जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स। एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, आपको वेलकम कहूंगी अपने इंस्टा फैम को। इसके साथ साथ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। एंड यस, आई एम कमिंग बैक। यस, वो क्या है कि इंसान को ना अपने दुख नहीं, अपनों के दुख मार देते हैं। इंसान को अपनी मजबूरियां मजबूर नहीं करती हैं, अपनों की मजबूरियां मजबूर कर देती हैं। So what I'm gonna talk about tonight, I'm gonna talk about the theme of the 2024 कि 2024 का ईयर आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आज मैंने 2024 ईयर की जो न्यू ईयर की रीडिंग्स थी वो सबकी कर ली हैं। नाउ आई हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट 2024 कि 2024 हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस साल हमारी लर्निंग रही वो हमारी लर्निंग थी एम्पथी, कि किस तरह से हमने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनों का भी ख्याल रखना है। वो क्या है कि अकेले किसी मेंबर पे चढ़ जाना, अकेले किसी जीत का जश्न मना लेना या अकेले कोई काम कर लेना शायद पहले मज़ा आता हो, बट इट्स नो फन टू बी अलोन। सीरियसली गाइज, अगर आप ज़िंदगी में हाय, अच्छा सबसे पहले मैं आप लोगों के इंस्टा फैम पर बहुत ज़्यादा ऊंची चढ़ी हुई थी गई मेंबर पे, है ना, ज़मीन पर आना बहुत ज़रूरी है। अपने इंस्टा फैम पर मैं तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। मीरब, मिशू, you don't know how long I've been waiting for this. Okay, I've been also waiting for this यार, कि साल जैसे तैसे करके गुजर गया और शुक्र है कि गुजर ही गया। वो क्या है कि ये साल बहुत से मामलात में हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है। अगर फिज़िकल लेवल पे देखा जाए तो ये साल हम सब के लिए बहुत चैलेंजिंग था और अभी भी उसके चैलेंजेस के जो रिपरकशंस हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन ये साल हमारे लिए सोल ग्रोथ का साल था। जितने प्रेशर्स हमारी सोल ने लिए हैं, दिस ईयर हैज़ बिन, हाई मोमेन, हाउ आर यू, दिस ईयर हैज़ बिन लाइक जो आपका सोल प्रेशर होता है वो आपको दिया गया है। हर तरह का चैलेंज आपको दिया गया, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो जो जो मेहनत आपने इस साल की है उसका सिला अब आपको अगले साल मिलने वाला है। एंड आई एम सो होपफुल कि अगले साल में आपकी जो दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले तो 2024 इज़ द नंबर ऑफ 8। अगर आप 2024 को सम अप करें तो 2+2+4 इज़ द नंबर 8, और नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ अबंडेंस, is the number of eternal happiness, is the number of eternal sunshine. So this year has been the dark night of the soul and the next year is going to be the all in light. तो जितने अंधेरों में छुपे हुए मरीज हैं वो सब अब बाहर आ जाएं, क्योंकि अब रोशनी में सबको अपना चेहरा देखना है। और जब रोशनी में इंसान अपने आप को देखता है ना, तो इंसान की पर्सनालिटी ही और होती है। इंसान की ज़िंदगी के दो रूप होते हैं। अगर हम कहें कि यार हम हर किसी के साथ एक जैसे हैं तो इट साउंड रियली फेक। कोई भी दुनिया का इंसान अगर सबके लिए अच्छा है तो वो फिर अच्छा इंसान नहीं, वो फिर फेक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यार डोंट बी टू नाइस, डोंट बी नाइस टू एवरीवन। आपको जिंदगी में इसलिए नहीं भेजा गया कि आप जिंदगी में हर किसी के साथ नाइस 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 करें। आपको जिंदगी में अपनी पहचान करने के लिए भेजा गया है। सो आई तो से कि यार बी ओरिजिनल। ओरिजिनल रहना जिंदगी में ज़रूरी है, और ओरिजिनल रहने के लिए आप कभी अच्छे भी हैं, कभी आप बुरे भी हैं। आपको कभी गुस्सा भी चढ़ना है, आपको कभी दुख भी होना है, आप कभी डाउन भी हैं, आप कभी खुश भी हैं। सो ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। द थर्ड थिंग इज दिस कि आपकी पर्सनैलिटी के बहुत डिफरेंट रूप हैं। जब आप पॉजिटिव इंसान हैं तो आप बहुत डिफरेंट इंसान हैं। जब आप नेगेटिव इंसान हो जाते हैं, जब आपका माइंड नेगेटिव चलने लग जाता है तो आप डिफरेंट इंसान हैं। जब आपके जेब में पैसा है तो आप डिफरेंट इंसान हैं। जब आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप डिफरेंट इंसान हैं। जब आपके दिल में प्यार है किसी के लिए तो आप एक मुख्तलिफ इंसान हैं, और जब आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है तो आप एक बहुत ही मुख्तलिफ इंसान हैं। सो आई एम गोना टॉक अबाउट द 2024 और हमारे लिए क्या क्या लेकर आएगा। मैं अपनी प्लेलिस्ट ज़रा चेक कर लूँ कि मेरी प्लेलिस्ट में आज कौन कौन से गाने हैं। थिंकिंग अबाउट यू, ओके। नहीं है ये प्यार, ओके, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक, नहीं है ये प्यार जाना,
सो ये प्यार व्यार पे जो है मुझे रीडिफाइनिंग लव वंस अगेन इन 2024, क्योंकि देखो अंधेरों में बंद कमरों में किए जाने वाले प्यार में और जिंदगी की रोशनी में, जिंदगी की भीड़ में और जिंदगी की धूप में साथ चलने वाले प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। वो लोग जो बंद कमरों में एक दूसरे से राजो न्याज करते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, उनकी मोहब्बतें जब जिंदगी की सड़कों पर आती है ना, तो वो क्या है ना कि रिश्तों की गीली जमीन पर अक्सर लोग फिसल जाया करते हैं। और आजकल तो वैसे भी लोगों का ट्रेंड है कनेक्शन, अटैचमेंट को लोग प्यार कह देते हैं। प्यार ऐसा नहीं होता। सो वी आर ऑल गोइंग टू रीडिफाइन लव, क्योंकि जिंदगी की भीड़ में जब कोई आपका हाथ थामता है तो प्यार वो होता है, साथ वो होता है, रिलेशनशिप वो होता है। कनेक्शंस और अटैचमेंट्स आपकी जिंदगी में हीलिंग के लिए आते हैं, आपकी ग्रोथ के लिए आते हैं, प्यार के लिए नहीं आते हैं। तो हमारा जो मिसकंसेप्शंस, जो सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, वो हमारे दुरुस्त होने वाले हैं। हमारे लिमिटिंग बिलीव्स कि हमें लगता है कि यार शादियां तो ऐसी ही होती हैं और शादी तो ऐसे ही से करनी चाहिए और मोहब्बत तो ऐसी ही होती है और ये तो ऐसा ही होता है, तो अब तक जैसा होता रहा है वैसा ही होता रहेगा, तो ये कैसे चलेगा सब? तो ऐसा नहीं है। तो क्या है कि अब तक जैसा होता रहा है वैसा भी अगर आप आगे करते रहेंगे। आइंस्टाइन कहते हैं कि पागल इंसान वो है कि जो एक ही गलती बार बार करता है और एक्सपेक्ट करे कि रिजल्ट डिफरेंट हो। ऐसा नहीं होता। So I'm gonna make you listen to my next song. इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि YouTube पर भी आप मुझे सुन सकते हैं, बल्कि देख भी सकते हैं। और YouTube पर मुझे देखने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के आपने करना यह है कि मेरा FM को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। So yes, heading towards my next song. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम उसी शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स। एंड यस, दिस इज सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। इस्लामाबाद में सर्दी तो आपको पता होगा कि बहुत बढ़ चुकी है एंड पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद वायरल इन्फेक्शंस, क्योंकि बारिश नहीं हुई है और बारिश ना होने की वजह से बहुत सारी लोग जो हैं वो बीमारी का शिकार हो गए। मैं तो फाइनली मौसम शुरू होते ही बीमार होके अब उठ चुकी हूँ और जब मैं उठ जाती हूँ तो फिर मैं उठ ही जाती हूँ। सो फाइनली एक तो ये साल ख़त्म हो रहा है, शुक्र है, और दूसरा ये कि मेरी बीमारी ख़त्म हो रही है। अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये साल शुरू होगा ना, जैसे ये साल ख़त्म होगा सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। एंड I'm already feeling a really good vibe। और नहीं भाई, मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ, मैं बिग टाइम फूडी, मैं कश्मीरन हूँ और हमें खाने पीने का बहुत शौक है। तो मैं तो बहुत खाती हूँ और उस खाने की ज्यादती को बल्कि बहुत हेल्दी खाती हूँ, ज्यादती नहीं करती हूँ। किसी चीज़ की भी ज्यादती मुझे पता है कि चाहे वो खाने की हो चाहे वो प्यार की हो, वो जहरी बनती है आपके लिए। तो आई तो लव फूड एंड माई बॉडी लव्स फूड। तो मैं तो हर किस्म का खाना खाती हूँ, हर तरह का खाना खाती हूँ। और सर्दियाँ तो वो मौसम है कि जिसमें आप कहते ना बकरा भी पूरा खा ले तो आपको हजम हो जाता है। अच्छा जी, तो खैर हम फूड की बात नहीं करें, हम बात करें 2024 की एनर्जी की। कि हाय तुबा, हाउ आर यू? आई एम रियली गुड एंड फीलिंग रियली गुड टुडे। थोड़ा सा आज मैं हेल्दी फील कर रही हूँ। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे हैं 2024 कि हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। थैंक यू। तो जैसे कि मैंने कहा कि 2024 सबसे पहले तो आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा। अबंडेंस बोले तो अबंडेंस का मतलब है कि हर चीज़ की फरावानी होगी। जो रुकावटें आपकी 2023 में हुई थी वो रुकावटें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इट्स अ सक्सेसफुल ईयर और स्पेशली ये वो साल है कि जिसमें आपकी फिजिकल ग्रोथ, मतलब जो भी चीज़ हो रही होगी ना वो बज़ाहिर नज़र आ रही होगी। अगर आपकी लाइफ में पैसा आना है तो वो पैसा आ रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा। सक्सेस आनी है तो वो सक्सेस आपको नज़र आ रही होगी, सिर्फ फील नहीं हो रही होगी। सो दिस ईयर इज़ नॉट ओनली अबाउट फीलिंग समथिंग, दिस ईयर इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग इट हैपन। सो गेट रेडी गाइस, अगला साल बहुत पावर पैक होने वाला है। बिल्कुल स्लो और सुस्त साल नहीं है,
बहुत तेजी से गुजरने वाला है और बहुत तेजी से चलने वाला है, सक्सेस भी आनी है, अबंडेंस भी आनी है। तो जब वो क्या है कि एक वो वक्त होता है कि जब अल्लाह हमसे लेता है, तो वो तो हमारा दुख वाला टाइम होता है, हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी होते हैं। तो दो किस्म के लोग होते हैं कि जब उन्हें एक वो लोग होते हैं कि जब उन्हें दुख मिलता है तो वो और अल्लाह से दूर हो जाते हैं, तो गुनाहों में पड़ जाते हैं, फजूलियात में निकल जाते हैं, ये सोच करके हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और अब मैं ये करूँगा और अब मैं वो करूँगा, वो लोगों का बेड़ा गर्क करने लग जाता है। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं कि जब उन्हें दुख मिलता है तो वो उस दुख के पेन को प्रोसेस करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ जीना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि उस दुख के मिलने में भी कोई वजह है, वो अल्लाह के कुर्ब की तरफ जाते हैं। तो वो लोग दो किस्म के लोग, अब आगे जो दो लोगों की सेग्रीगेशन मैं कर रही हूँ। अब वो किस्म के लोग जिनको दुख मिला इस साल, उन्होंने मुशक्क़तें सबके ऊपर आई हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुशक्क़तें सही नहीं, गलत राह रवी इख्तियार की और अल्लाह से दूरी इख्तियार की, उनके लिए तो आगे भी बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है, ठीक है। लेकिन वो लोग ऑन अ कॉन्ट्रारी, वो लोग जिन्होंने जिनके ऊपर मुश्किल आई और उन्होंने उस मुश्किल में सब्र किया और उन्होंने उस मुश्किल में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया और उस मुश्किल को आजमाइश समझकर आजमाइश पूरी की और उसको प्रोसेस किया और उसके साथ जीना सीखा, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है, उनकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, उनकी लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में वो चेंजेस आने वाले हैं कि वो डिज़ायर्ड चेंजेस आने वाले हैं कि जो वो कब से इमेजिन कर रहे थे और शायद उनकी उम्मीदों से ज़्यादा। तो मुझे हमेशा ऐसे वक्त की खुशी बहुत ज़्यादा होती है कि जब इंसान तकलीफ़ सहता है और जब उसको सिला मिलने का वक्त आता है तो सबसे खूबसूरत ज़िंदगी का टाइम होता है। वो वक्त होता है कि जब आपको अपने होने पर फ़ख्र होना शुरू हो जाता है, जब आपको अपने बनाने वाले पे प्यार आना शुरू हो जाता है। वो क्या है कि प्यार करना हमसे सिर्फ अल्लाह का काम नहीं है, हमें भी अल्लाह ताला ने प्यार करने के लिए बनाया और हमारा प्यार अल्लाह के लिए, या जब हम प्यार में होते हैं तो हमारा प्यार इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है, हमारा शुक्रगुजारी हमारा सबसे बड़ा प्यार है अपने अल्लाह की तरफ। और सबसे बड़ा दूसरा स्टेप ये होता है कि हम अल्लाह के बंदों के साथ बड़े एम्पथाइज्ड हो जाते हैं, अल्लाह के बंदों का जो है वो बड़ा एहसास करते हैं कि अगर किसी एक इंसान के पास दौलत आ रही है तो वो सिर्फ दौलत वो खुद ही खा खा के हड़प ना कर ले, वो दौलत और उन लोगों में बांटे कि जिनको शायद उतना नसीब नहीं हुआ या शायद उतना उनको नहीं मिला। सो आजमाइशों का वक्त ख़त्म हो गया है और अब क्या है, याशों का वक्त शुरू हो गया। तो याशी जो है मिलना तो मिल तो जाती है, लेकिन उस याशी में इंसान किस तरह से सरवाइव करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब अल्लाह लेता है आपसे तो ही आप उसके करीब जाएं। जब अल्लाह आपको देता है ना तो भी बेरा रवि का शिकार इंसान हो जाता है, तो भी इंसान ना ओछा हो जाता है। तो ये वो उस किस्म के लोग होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं यार कि मुश्किल में तो गुजार लेते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर अच्छा वक्त आता है ना तो वो सीरियसली बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं होना। If I want to speak to you, how can I contact you? You have such positive energy. If I think I can speak you, it will work. Really? Yeah, it always works. वो क्या है ना कि मैं अपनी कंसल्टेशन की फीस लेती हूँ, मैं मुफ्त में अच्छी बातें नहीं करती हूँ। हाँ, अगर आप मेरे रिश्तेदार होते या मेरे दोस्त होते तो आप बड़े लकी होते, लेकिन वो क्या है कि अपनों को आपकी कदर नहीं होती। अपने आप को ये समझते हैं यार क्या रेडियो टॉक शुरू कर दी है, क्या तुम अदाकारी कर रही हो। लेकिन वो क्या है कि कुछ लोग दुनिया में जब में इसलिए जाते हैं कि उनके पास होती ही पॉजिटिव एनर्जी है, वो अपने बैड से बैड तरीन टाइम में भी लोगों को प्यार ही बांट रहे होते हैं। वो क्या है कि जीते जी तो कुछ लोग समझ पाते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की पहचान हमेशा उनके मरने के बाद ही होती है। लेकिन मेरा ये झगड़ा सदा के लिए रहेगा कि अच्छे लोगों की पहचान उनके जीते जी भी होनी चाहिए। अच्छे लोगों की अच्छाई उनकी ज़िंदगी में उनके अपने काम भी आनी चाहिए और लोगों के काम भी आनी चाहिए। चले जनाब, आगे बढ़ रही हूँ, मैं आपको गाना सुना रही हूँ, है ना। थिंकिंग अबाउट यू आपको अंग्रेजी वाला गाना भी सुनाती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ यार आज तो याद साहब आपने बड़ी मुझे दुखी और डीप गाने दे दिए। दर्द कहानी लिखण बह गया, ओके नाइस सॉन्ग। दुखी दुखी गाने हैं वैसे, मैं आपको सुनाती हूँ, सब्र करें। मैं जरा अपनी प्लेलिस्ट चेक करूँ। अली जफर का भी गाना है विम माही, माही भाई। यार मुझे ये फलक 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 के गाने बहुत पसंद है,
ये फलक के गाने, बिलाल सईद, ये लोग काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स बनाते हैं. चले जी आपको फलक का गाना सुनाती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी स्लो जैम्स. जी हाँ जनाब, वापस आ चुके हैं हम उस शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात. और बिल्कुल जनाब, अब आपको लिए जा रही हूँ मैं अगले गाने की तरफ एंड विच इज बाय अली जफर एंड आई कांट वेट टू लिसन टू दिस सॉन्ग. वी गोना टॉक अबाउट दिस मिस यू टू बेबी. I'm gonna talk about more कि 2024 आप लोगों के लिए और क्या क्या लेकर आ रहा है. पर अभी इस गाने के बाद हम वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे. अच्छा जी, वो क्या है कि तन्हाई इंसान की जिंदगी का ना सबसे बड़ा दुख बन जाती है. तन्हा होना ना इंसान का सबसे बड़ा दुख बन जाती है. और 2023 ने हमें ये सिखाया है कि इट्स ओके टू बी अलोन. Why? Because sometimes you really need to be alone rather than to be in an unwanted situation और uninvitedly कहीं आप चले जाएं या uninvitedly आप किसी की जिंदगी में हो या फिर किसी unwanted relationship में आप हो सिर्फ इसलिए कि हो मैं अकेला हूँ. या फिर आप अनवांटेडली अनहेल्दी लोगों में इंडल्ज करना शुरू कर दें सिर्फ इसलिए कि हाय मैं अकेला हूँ. या फिर अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंडल्ज कर लें इसलिए कि मैं अकेला हूँ. सो नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न. Sometimes God really puts you in an alone situation so that you can really sit alone with yourself and find out कि why are you alone. Okay, so be alone. It's better to be alone rather to be in an unwanted situation. So 2023 का एक और फंडा जो हमें ये सिखाता है कि अगर हम अकेलेपन की वजह से डेस्परेट होकर गलत चॉइसेस ले रहे हैं, गलत लोगों में जा रहे हैं और तो हमें फिर भी हम अकेले ही रहेंगे. जब वापस महफिल से आएंगे ना तो हम अकेले ही रहेंगे. वो अच्छे लोग होते हैं जो अपने होने का एहसास आपके अंदर छोड़ के जाते हैं. वो अच्छी जगह होती हैं जहाँ पर आप जाते हैं तो आप अंदर से फुलफिलिंग फील करते हैं. गंदी जगहों पे गंदे लोगों से मिलकर आपको कोई फुलफिलिंग फील नहीं आती. इट्स बेटर टू बी अलोन. क्योंकि उसमें बेहतर है कि आप अकेले रह के अपने आप को साफ सफाई से सुकून से अकेले बैठे रहें. जिक्र ही कर लें यार, कुछ भी कर लें, मूवी देख लें, नेटफ्लिक्स देख लें. मैं तो कहती हूँ नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख लें. इट्स बेटर टू बी अलोन. अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि बहुत अच्छी बात है दूसरों के काम आना, एम्पथी दिखाना, दूसरों के लिए करना. बट यू नो व्हाट, समटाइम्स लोग क्या करते हैं, लोग दूसरों के लिए इतना कुछ करना शुरू कर देते हैं जस्ट ट्राई टू बी टू नाइस. बहुत नाइस होने के लिए किसी के लिए इतना कर देंगे कि अपना जेब खाली हो जाता है, अपना दिल खाली हो जाता है, सेल्फ लव ही नहीं आता उनमें, बैलेंस ही आउट हो जाता है. दूसरों के लिए करने में अपने आप को इतना खोखला, अपने आप को इतना खाली कर लेते हैं कि अपने पास लगाने को कुछ नहीं बचता. तो 2023 का दूसरा बिग लेसन, डोंट डू दैट. चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड है, वो आपकी माँ है, वो आपकी बाप है, वो चाहे कोई भी रिश्ता है. इससे बढ़कर तो कोई रिश्ता नहीं है ना दुनिया में. माँ बाप, औलाद और बीवी, बच्चे, कभी कभार फ्रेंड्स, या कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं. लेकिन किसी के लिए भी इतना नहीं करें कि आपकी अपनी जिंदगी खोखली हो जाए. ठीक है. अच्छा जी, तो दूसरी चीज, तीसरा बिग लेसन जो आपने 2023 में सीखा होगा, और अगर नहीं सीखा तो अगला साल आपको सिखा देगा. क्योंकि जब तक आप अपने लेसन नहीं सीखेंगे ना भाई साहब, फायदा नहीं मिलेगा. वो क्या है कि सब्र का फल उन्हीं को मिलता है जो सब्र करते हैं. कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं. और सिले उन्हीं को मिलते हैं जो कोशिश करते हैं. तो अगर आपने कोशिश ही नहीं की है तो फिर सिले का इंतज़ार ना करें. अगर आपने मेहनत नहीं की है तो फिर कामयाब होने का इंतज़ार ना करें. और अगर आपने सब्र नहीं किया तो फल का इंतज़ार ना करें. बेवकूफ़ तरीन दुनिया का इंसान वो होता है कि जब वो सबको कुछ मिल रहा होता है ना तो वो समझता है कि हाय मुझे भी कुछ मिल जाएगा. नहीं भाई, यहाँ पर हर किसी को अपने हिस्से का मिलता है. किसी को किसी के हिस्से का कुछ नहीं दिया जाता. आपके गम भी अपने हिस्से के हैं, आपकी तकलीफें भी अपनी हैं, आपकी आजमाइशें भी अपनी हैं. सो राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट पीपल सपोजिटली उन्हीं के साथ होता है जो अपने आप को अलाइंड रखते हैं,
मेंटली, इमोशनली, जो अपने साथ सच्चे होते हैं, जो अपनी ज़रूरियात, अपनी ख्वाहिशात के साथ सच्चे होते हैं. So yes, 2024 is the time for the right alignment, for the right place, right timing, and right people are coming up in your life. तो अभी तक अगर आपको स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या टेंशन है या किसी भी किस्म का आपने भार उठाया हुआ अपने ऊपर, तो आज भी मैं कहती हूँ, अभी भी 2023 में 10 दिन पड़े हैं, रिलीज करें, लेट गो करें और अल्लाह पर डालें. आपको पता है, खौफ मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब इंसान खौफ में होता है ना, इंसान अच्छा काम करता है. और जब इंसान को अल्लाह का खौफ होता है, ओए होए होए होए, फिर तो जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान होता है वो, कि वो अल्लाह के खौफ से सिर्फ और सिर्फ अच्छा काम करता है. तो चलिए जनाब, आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ. और आपने सुनना है, कहीं जाना नहीं है, बिकॉज द शो विल गो ऑन टिल 2 AM midnight. और तेरा प्यार, चलिए जी अमानत अली का गाना सुनाते हैं, तेरा प्यार. बिल्कुल जनाब, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना और इनकरेजिंग रहना बहुत ज़रूरी है. और अगर ये काम मेरा एफएम आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, तो यू हैव टू बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. यस, दिस इज स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका और मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. यस, यू कैन सेंड मी योर पैगामात. और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बिल्कुल बात कर रहे हैं 2024 की क्या थीम रहने वाली है, क्या वो आपके लिए चैलेंजेस लेकर आने वाला है. डेफिनेटली जब कामयाबी आपके पैर चूमती है, जब कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक देती है, जब दौलत आती है, जब शोहरत आती है, कामयाबी किसी भी शक्ल में आ सकती है. वो अगर आपके लिए किसी के साथ शादी करना है, तो कामयाबी का मतलब वो है आपके लिए. अगर आपके लिए कामयाबी पैसा कमाना है, तो आपकी ज़िंदगी में पैसा आने वाला है. अगर आपके लिए कामयाबी जो है वो शोहरत हासिल करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए वैसी कामयाबी आने वाली है. अगर आपके लिए कामयाबी ये है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कमाने लग जाएं, तो आपके लिए कामयाबी ये है. अगर आपके लिए कामयाबी ये है कि आप सबसे नाता तोड़कर कहीं दूर परे किसी पहाड़ों की चट्टानों पर जाके कुटिया बना लें और अकेले ज़िंदगी जिए वहाँ पर, अगर आपके लिए कामयाबी ये है, तो आपके लिए ऐसी कामयाबी आने वाली है. सो सक्सेस जो है वो हर इंसान के लिए डिफरेंटली डिफ़ाइन की जाती है, और डेफिनेटली हर इंसान अपनी सक्सेस खुद डिफ़ाइन करता है. दुनियादारी की नज़र में देखा जाए तो शायद सक्सेस यही होती है कि जिसके पास पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े हों, अच्छा फ़ोन हो, खुश फैमिली हो, और ये हो और वो हो, सब कुछ बहुत ज़्यादा हो और किसी चीज़ की फ़िक्र ना हो. तो लोगों के लिए एक जो कामयाबी का फंडा है या फॉर्मूला है, वो ये होता है. लेकिन दर हकीकत सच कामयाबी का ये नहीं है. सच कामयाबी का ये है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से डिफ़ाइन करता है कि उसके लिए अभी इस वक्त सिर्फ कामयाबी ये है कि वो अपने घरेलू अखराजात पूरे कर ले. उसके लिए कामयाब होना ये है. उसके लिए कामयाबी ये है कि वो अपनी सेहतयाबी हासिल कर ले, उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ वापस आ जाए और वो एक खुशबाश और एक तंदुरुस्त तवाना इंसान बन जाए, तो उसके लिए कामयाबी ये है. तो आपने अपनी कामयाबी को खुद डिफ़ाइन करना है, और डिफ़ाइन अगर किया हुआ है तो रीडिफ़ाइन कीजिए. अगर आपने अपने आप को इन्वेंट किया हुआ है तो री इन्वेंट कीजिए. बिकॉज जो वर्जन अब तक आप जीते रहे हैं जिस वर्जन ऑफ सेल्फ के साथ, वो वर्जन अब आपका अगले साल के लिए कारामद नहीं होने वाला. आपके वो तमाम तर लिमिटिंग बिलीव्स जो अभी तक आपको लगता है कि नहीं यार बस ऐसा ही होता है, सब लोग ऐसे करते हैं तो हमें भी ऐसे करना चाहिए. नो, यू कैन बी अ डिफरेंट वन. बिकॉज हर इंसान के अंदर अपने यूनिक सेट ऑफ ट्रेट्स होते हैं. हर इंसान एक मुख्तलिफ किस्म की फितरत है, और जब फितरत अपने रंग में पूरी तरह फलती है, फूलती है, तो वहाँ पता चलता है कि हर इंसान अपने तय किस तरह से कामयाब होगा. तो चलिए जनाब, आपको सुना रही हूँ वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल आँखां वे, मीशा शफी. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स.
बिल्कुल जनाब, वापस आ चुके हैं हम उस शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी और मेरी बात। जी हाँ बिल्कुल, आप भेज सकते हैं मुझे अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अब आप यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करके हमारे शोज जो हैं वो देख भी सकते हैं। सो मेरा एफएम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और जो भी फीडबैक आप हमें यूट्यूब पे दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। इसके साथ साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स पर आप हमें बिल्कुल लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए मेरा एफएम को। Well, I'm moving on to my next song, which is Melissa is saying "Come to my window." So stay tuned and keep listening to me in slow jams. Yes, I am back in slow jams. This is Sana Humayun, and now it's time to say good night and goodbye to all of you. अपना रखना है अपने ख्याल, because अभी तो वो क्या है कि रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली है, नए साल की आमद है, and just 5 more days and we are heading towards our anniversary celebration. और इसके साथ साथ डेफिनेटली कायदे आज़म का हैप्पी बर्थडे भी इंजॉय करेंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे, इसके साथ साथ हम इंजॉय करेंगे क्रिसमस की भी खुशियाँ दोबारा करेंगे, एंड डेफिनेटली न्यू ईयर। सो रखना आपने अपना ख्याल, कल होगी फिर से मुलाकात। टारा, गुड नाइट, शब बखैर एंड लव यू ऑल। This is Mira FM 107.4.